कृष्ण से प्रेम करती थी। और प्रेम की परिभाषा ही ये है कि यदि आप हमारे बिना खुश हैं तो हम आपसे मिलकर दुख नहीं दे सकते आपको। यदि आप हमारे बिना खुश हैं तो हम क्यों बेवजह आपको मिलें? आपको मिलना ही होता तो आप जाते क्यों? यदि हम मिलने जाएं आपसे, हम मिलने जाएं आपसे, तो गोपियों का मानना है कि यदि हम कृष्ण से मिलने गए और कहीं वो हमें देखकर दुखी हो गए कि क्यों आ गई ये, शायद कृष्ण हमारे बिना खुश हों और हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसे खुश ही देखना चाहते हैं। हमारे जाने से कहीं उनकी प्रसन्नता में कोई कमी ना हो, इसलिए गोपियां नहीं गई। और गोपियां देखो कृष्ण से कुछ चाहती थोड़ी है, गोपियां कृष्ण से कुछ नहीं चाहती। यदि आपको कृष्ण से कुछ चाहिए, आपको छोड़कर कोई चला गया, आपका प्रेमी या आपका कोई अपना, आपको उससे कुछ चाहिए तो आप मिलेंगे, जाएंगे मिलने, पर कुछ चाहिए ही नहीं तो क्यों जाएंगे आप? गोपियां कृष्ण को तो चाहती थी पर कृष्ण से कुछ नहीं चाहती थी। बात समझ में आ रही है? कृष्ण को चाहती थी पर कृष्ण से कुछ नहीं चाहती थी। इसका नाम क्या है? प्रेम। हम आपको चाहें पर आप से ना चाहें। आज इस संसार में ऐसा प्रेम कहां है? आज लोग आपको नहीं चाहते, आप से चाहते हैं। आज लोग आपको नहीं चाहते, आप से चाहते हैं। हाँ या ना? बेटा बाप को नहीं चाहता, बाप से चाहता है। बेटा मां को नहीं चाहता, मां से चाहता है कि जो कुछ भी है सब मेरे नाम कर दो। पुरुष स्त्री को नहीं चाहता, स्त्री से चाहता है। शारीरिक सुख स्त्री पुरुष को नहीं चाहती, पुरुष से चाहती है। क्या? कमा कमा के लाओ, बढ़िया हार कपड़े पहनाओ। पुरुष कमाना बंद कर दे तो पत्नियां मायके चली जाती हैं। सारी नहीं पर प्रैक्टिकल आपने देखा होगा समाज में कितने लोग हैं। पुरुष कुछ ना करे तो पत्नियां बोली अब कुछ नहीं है तुम्हारे पास, हम चली। सारी नहीं, कुछ ऐसी भी है समाज में। हाँ या ना? पत्नी सुंदर नहीं है तो पति बोलता नहीं जी अब तुम अच्छी नहीं हो, हम तुमसे तुम्हारे संग नहीं रहेंगे, तलाक चाहिए। हाँ या ना? हाँ? तो ये लोग आज संसार में आपको कोई नहीं चाहता, आप से चाहते हैं। यही स्थिति भगवान के साथ है। आज लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। भगवान को कौन चाह रहा है? भगवान से चाहे, हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमारे बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान हमारी नौकरी लग जाए, हे भगवान ये हो जाए। आज भगवान को कौन चाह रहा है? अधिकाधिक भगवान से चाहने वाले हैं। हाँ या ना? क्यों जी? ये बात सही है, बहुत हद तक पूरी सही है, मैं ये नहीं कहता, पूरी सत्य है। बहुत लोग हैं जो भगवान को चाहते हैं, बहुत लोग होंगे जो आपको चाहते होंगे, पर अधिकाधिक ये बात ऐसी है कि लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। ये बात सही है? हाँ या ना? लेकिन गोपियां कैसी हैं? गोपियां भगवान से नहीं चाहती, हम आपसे मिलना भी नहीं चाहती, हम तो आपको चाहती हैं और आप तो हमारे हृदय में रहते हैं। कहीं गए छोड़ी हैं? कहीं गए हो तो हम मथुरा जाएं? हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी यादें हमसे दूर थोड़ी होती हैं। यदि कृष्ण को दूर मानती गोपियां तो गोपियां जरूर जाती, पर गोपियां क्यों नहीं गई मथुरा? क्योंकि उन्होंने अपने आप से कभी कृष्ण को अलग माना ही नहीं। जमाने को यह लगा कि गोपियों को छोड़कर कृष्ण चले गए, पर गोपियों से पूछा गया
क्या कृष्ण आपको छोड़कर गए हैं? गोपियों ने कहा नहीं। यदि आपके प्राण आपको छोड़कर चले जाएं और प्राण जब जाएं तब आप पूछो शरीर से क्यों, क्या प्राण चले गए तो क्या शरीर बता पाएगा? प्राण चले ही गए तो शरीर जवाब क्या देगा? गोपियां बोली क्या शरीर को प्राण छोड़ दे उसके बाद शरीर जीवित रहेगा? गोपियां बोली कृष्ण तो हमारे प्राण हैं, कृष्ण चले जाते तो हम निष्प्राण हो जाती, अभी प्राण है मतलब कृष्ण है। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। भगवान कहां जाते हैं? कहीं नहीं। गोपियां बोली हमारे तो हृदय में भगवान है। भगवान ने उद्धव जी से कहा, भगवान ने जो प्रेम का संदेशा भेजा वो हम सब प्राणियों के लिए था कि हम भगवान से प्रेम करें। गोपियां प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की प्रमाण है। प्रेम कैसा करना चाहिए भगवान से, ऐसा गोपियों की तरह। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले ओ मन कर ले, ओ मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, उद्धव जी चले वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। पिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले ओ मन कर ले, ओ मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और वो गोपियों को समझाने उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा गोपियों से, अरे क्यों रो रही हो गोपियों? गोपियां बोली हम प्रेम करती हैं कन्हैया से, उनकी याद में रो रही हैं। अरे वो तो भगवान है, कहाँ नहीं है? गोपियां बोली ऐ उद्धव ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना।
तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। गोपियां बोली हमें ज्ञान मत दो। क्यों? अच्छा ये बताओ, ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है? बोलो कौन बड़ा है? बोलो क्या बड़ा होता है? गोपियों के अंदर क्या है, भक्ति या ज्ञान? और उद्धव जी के अंदर क्या है? उद्धव जी के अंदर है ज्ञान और गोपियों के अंदर है भक्ति। कौन बड़ा है? याद रखिएगा इस बात को आप लोग। भगवान जब मिलेंगे तो ज्ञान के बल पर ना मिलेंगे, भक्ति के बल पर मिलेंगे। अच्छा, भक्ति से भी ऊंचा कुछ होता है, पता है आपको? क्या? भक्ति से ऊपर क्या है? ज्ञान से ऊपर भक्ति, और भक्ति से ऊपर, जोर से, भक्ति से भी ऊपर है। भक्ति बहुत लोगों को मिल जाती है भगवान की, पर प्रेम कोई लाखों में एक पाता है। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं पर प्रेम बहुत लोग नहीं करते। प्रेम और भक्ति बहुत अलग हैं। आप लोग रोज सवेरे भगवान को नहलाती हो या नहलाते हो, मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, ये आपकी भक्ति है। मंदिर जाना, पूजा करना, धाम जाना, वृंदावन आना, अयोध्या जैसे धाम, हरिद्वार, काशी जैसा धाम, धामों में जाना, ये आपकी भक्ति हो सकती है। वृंदावन आना भक्ति हो सकती है, भागवत सुनना भक्ति हो सकती है, नाम जप करना भक्ति हो सकती है, पर प्रेम बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? क्या है ये प्रेम? जहां भगवान से प्रेम होगा। अच्छा आप बताओ, आप बिहारी जी का दर्शन करने कितने लोग गए? सबने दर्शन किया? किया ना? कैसे दर्शन किया? क्या हुआ वहां पर जब आपके सामने बिहारी जी आए? तो क्या हुआ था? बोलो, आपके मन का क्या रिएक्शन था उस समय? आपके हृदय की क्या स्थिति थी उस समय? आप बिहारी जी के मंदिर गए, दर्शन किया, ये आपकी भक्ति है। लेकिन बिहारी जी के दर्शन करते ही आपकी आंखों में उनसे मिलते ही झरझर आंसू गिरने लग गए, ये आपका प्रेम है। बिहारी जी के दर्शन आप लोगों ने किए, वो आपकी क्या है? भक्ति है। लेकिन आंखों से आंसू गिर पड़े उनको देखते ही, अपने आप प्रभु से मिलकर हृदय प्रेम में भर गया, आंखों से अश्रुपात होने लग गए। प्रभु के सिवा कुछ और चाह थी ही नहीं, ये प्रेम था। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दर्शन करते हैं पर आंखों में आंसू नहीं होते। तो दर्शन करने वाले भक्त हैं, प्रेमी नहीं है। प्रेम और भक्ति बहुत अलग है। भक्ति बहुतों को मिल जाती है। बहुत लोग बिहारी जी रोज जाते हैं, बहुत लोग जगन्नाथ जी रोज जाते हैं। अब सोचो ना, आप लोग 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर से आए वृंदावन। कुछ लोग पहली बार बिहारी जी से मिले, कुछ लोग वर्षों बाद मिले, कुछ लोग महीनों बाद मिले, और मिलकर भी मिलन कैसा था बताओ? जब कृष्ण मिले सुदामा से, जब कृष्ण मिले सुदामा से तो कैसे मिले? हंसते मिले कि रोते मिले? बोलो, हंसते मिलते
तो भक्ति होती, रोते मिले तो प्रेम था। आप बिहारी जी से हंसते मिले, हंसते हंसते मिले, हंसते हंसते दर्शन करके और हंसते हंसते बाहर आए। हमें बहुत अच्छे दर्शन हो गए आज बिहारी जी के, बहुत बढ़िया थे। हाँ हाँ बहुत। आप हंसते हंसते गए, हंसते हंसते आए, ये तो आपकी भक्ति थी। लेकिन आपने बिहारी जी को देखा, वर्षों बाद देखा, पहली बार देखा, तो भगवान को देखकर हृदय भर गया। जब माँ बेटे को बहुत सालों बाद देखती है, आपका बेटा प्रदेश में हो, 2-3 साल बाद पढ़ाई लिखाई पूरी करके आए, तो बताओ माँ की स्थिति उस समय क्या होगी जब वो वर्षों बाद अपने बेटे को देखेगी, या अपने भाई को देखेगी, या अपने पुत्र को देखेगी, या अपने पति को देखेगी। आप ही बताओ, वर्षों बाद कोई आपका अपना घर लौटे कहीं बाहर से, तो आप कैसे मिलोगे? हंसते मिलोगे या रोते? अपने आप आपकी आंखों से उसे देखते ही मां बेटे को देखते ही लिपट जाएगी। हाँ या ना? लिपट जाएगी बेटे से, रोएगी, आंखों में आंसू चाह कर भी नहीं रोक सकते आप। हाँ या ना? भले वो आंसू खुशी के हों, भले वो आंसू खुशी के हों, पर आंसू होंगे। हाँ या ना? आंसू दुख में ही आते हैं, ऐसा नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुख में रोइए, भाई रोना अलग अलग विषय होता है। कुछ लोग दुख में रोते हैं, कुछ लोग खुशी में रोते हैं, कुछ लोग प्रसन्नता में रो पड़ते हैं, हंसते हंसते आंसू आ जाते हैं। कुछ लोग चाह कर रोते हैं, कुछ लोग रोना रोना चाहते हैं। रोने की भी बातें बहुत सारी हो सकती हैं। जब स्त्री मां बनती है ना, तो वो रोती है। बिना रोए बच्चा पैदा हो सकता है? बोलो, क्या कोई स्त्री बिना रोए मां बन सकती है? जब प्रसव का दर्द होता है तो हर स्त्री रोती है, ऐसा मैंने सुना है। क्या ये बात सही है कि प्रसव की पीड़ा में हर स्त्री रोती है? क्या ये बात सही है? हाँ या ना? क्या बिना रोए बच्चा पैदा हो सकता है मेरी मां? उत्तर दो, आप लोग ज्यादा उत्तर दे पाएंगे इस बात का। हो सकता है? क्यों मेरी मां? पीछे वाली मैया, आज तक सुना कि किसी स्त्री ने हंसते हंसते बच्चा पैदा किया हो? सुना कहीं आप लोगों ने? बोलो मेरी मां। बिना रोए तुम्हें बेटा नहीं मिल रहा है, तो बिना रोए भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। सुदामा जब मिले ना, तो कन्हैया ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव पखारे। आप लोग बिहारी जी के दर्शन करने गए तो आंखों में आंसू थे या नहीं? नहीं थे तो वो आपकी भक्ति है कि आप कम से कम गए, तो इतने दूर से आए आप गए, ठीक है, भक्ति भी होनी चाहिए, पर अभी प्रेम से वंचित हो, प्रेम से अभी वंचित हो। इसलिए भगवान से मांगो, हे अच्छा ये मांगे बिना ना मिलेंगे। हे प्रभु आप अपने चरणों का प्रेम दीजिए, हे प्रभु हमें अपना प्रेम दीजिए, हे प्रभु हम पर कृपा कीजिए, हम जगत के लिए ना रोएं, सदा आपके लिए, हे प्रभु आपकी यादों में हम रोएं, हमें प्रेम के आंसू दीजिए, हमें आपकी याद दीजिए, हम दिन रात आपके स्मरण में खोए रहें, ऐसी कृपा कीजिए। उद्धव इन असुवन को, जब उद्धव जी आए और बोले कि कृष्ण नहीं आए, तो गोपियों ने आंसू बहाए। उद्धव इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। कहियो जी कहियो जी कहियो जी, इस प्रेम का
यह तुच्छ सा नजरा। प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं वो प्रेम दीवाना। सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से मुरली ध्वनि का प्रयोग बड़ा है। हरि कृष्ण सभी सत व्यंजन में अधरामृत मोहन भोग बड़ा है। जग में वही औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। इस संसार में बहुत रोग हैं, पर सबसे बड़ा रोग क्या है? प्रेम का रोग। जग में वह औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। जिस योगी पतंजलि ने भी रचा, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। दिल की दुख दर्द भरी बातें, दिल की दुख दर्द भरी बातें, या मैं जानूं या वो जाने। मेरे और मोहन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने। जब दिल में उनकी याद हुई, एक शक्ल नई आजाद हुई। पल पल यह मस्त मुलाकातें, या मैं जानूं या वो जाने। गोपियां प्रेम करती हैं। अच्छा, प्रेम, इस संसार में प्रेम का उदाहरण आपसे मांगा जाए कि चलो एक प्रेम का उदाहरण लाओ, तो बताओ आप क्या लाओगे? मैया, प्रेम का उदाहरण आपको देना है। किसका उदाहरण? हम आपसे पूछें कि उसका नाम बताओ जो प्रेम करता हो, तो आप किसका नाम बताएंगे? हाँ? मां? हाँ? आवाज ही नहीं निकल रही आपकी, आप बताओ। हाँ, जोर से। प्रेम की बातें तो कम से कम कर लो हमसे। बताओ आप, इस संसार में, इस आज के युग में, आज यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेम का उदाहरण क्या है, तो आप किसका नाम लेंगे? हाँ? राधा कृष्ण। अरे ये तो भगवान है, भगवान तो है ही, वो तो राधा कृष्ण प्रेम, राधा तो मूर्ति है ही प्रेम की, उसमें कोई किंतु परंतु तो है ही नहीं। आज वर्तमान 2024 चल रहा है ना, आज की डेट में आपसे पूछा जाए कि आप प्रेम का उदाहरण दीजिए आज, तो क्या उदाहरण होगा? हाँ? मां बेटे का, मां बेटे का प्रेम होता तो वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ता? मां बेटे का प्रेम होता तो वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ता? तुम इसी अज्ञान में तो जी रही हो मेरी मां। तुम ही करती हो बेटे से प्रेम, बेटा नहीं करता। बेटा तो अपनी लुगाई से करता है।
सारे बेटे नहीं ऐसे होंगे, पर बहुत ऐसे हैं। पशु पक्षी जीव जंतु, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। प्रेम का उदाहरण यदि देना हो तो किससे देंगे? हाँ हाँ, हंस और हंसनी। अच्छा, ये कह रहे हैं हंस हंसनी का प्रेम है। हाँ, भक्त और भगवान तो अच्छे हैं, वो तो है ही, उसमें कोई नहीं। यहां सांसारिक उदाहरण देना है आपको। उदाहरण दो, प्रेम का उदाहरण देना है, दो फास्ट। कोई ना होता, इस प्रश्न का उत्तर ना होता तो हम पूछते ना। अच्छा चुप रहो सब लोग, वो भैया मस्त सो रहे हैं, पीले भैया। हाँ हाँ देखो अब जागे, ठीक हो? राम राम, हो गई नींद? प्रेम का उदाहरण देखो आप दे नहीं पा रहे हैं, फिर एक मौका दे रहे हैं, जल्दी से दे दो। हाँ, पुलिस। हाँ? कौन? ना, प्रेम। प्रेम का उदाहरण कोई आपसे मांगे कि प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम किसे कहते हैं, अब हम दे दें? तो फिर ध्यान से सुनो। कोई आपसे पूछे कि प्रेम कौन करता होगा, क्या है प्रेम की परिभाषा, उदाहरण से समझाओ। तो प्रेम की परिभाषा है मछली। मछली पानी से इतना प्रेम करती है कि निकाल देने पर मर जाएगी, उसके बिना जी नहीं सकती। प्रेम कैसा है? प्रेम का अर्थ ही है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके बिना यदि आप उसके बिना जी गए तो प्रेम नहीं, उसके बिना रह गए। पानी में तो कछुआ भी रहता है, पर कछुआ पानी के बाहर भी रह लेता है, थल में। सांप भी पानी में रहता है, पर जल थल दोनों में रह लेता है। कछुआ, पानी, मेंढक के पास ऑप्शन है, थल का ऑप्शन, पर ऑप्शन किसके पास नहीं है? किसके पास? मछली के पास ऑप्शन है। मछली पानी से इतना प्रेम करती है। दूसरा, आप प्रेम करते हो, आप जितने लोग यहां बैठे हो आप भी प्रेम करते हो, बताओ किससे? उत्तर दो। क्यों मैया, आप किससे प्रेम करती हो? नहीं, किससे? जोर से। हां, हम भी प्रेम करते हैं अपने प्राणों से। आप भी प्रेम करते हैं किससे? अपने। यदि आपको जरा श्वास ना मिले छटपटा जाएंगे आप, हाँ या ना? 30 सेकेंड आपको प्राण ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, आप छटपटा जाएंगे। और मिनट 2 मिनट के लिए यदि ना मिले तो आप मर जाएंगे। क्यों? बात सही है? 2 मिनट के लिए ही किसी को पानी में डुबा दिया जाए तो 2 मिनट में ही मर सकता है, हाँ या ना? मैया, पीछे वाले भक्तों, बात सही है या गलत है? किससे प्रेम करते हैं आप लोग? जो आप लोग कहते हो ना, हम बच्चे से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, पति से। कोई प्रेम नहीं करता। प्रेम का अर्थ ये नहीं है, ये तो व्यवहार है, अच्छा है, होना चाहिए। प्रेम ये होता है जिसके बिना जी ना पाए। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जैसे आप अपने प्राणों से प्यार करते हैं, जैसे मछली पानी से प्यार करती है, ऐसा ही प्रेम यदि भक्त भगवान से करने लग जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से पूछा किसी ने कि क्यों
भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी उस समय गंगा नहा रहे थे, तो गंगा जी नहाते स्वामी जी ने कुछ नहीं बोला। फिर पूछा, क्यों, तुम बड़े भगत हो, बताओ भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी ने बुलाया, यहां अभी मिलाता हूं। स्वामी जी बुलाए, अच्छा आप बताओ कौन सा बच्चा ज्यादा सुरक्षित है? एक बच्चा वो जिसने मां को पकड़ा, दूसरा बच्चा वो जिसे मां ने पकड़ा। तो मां ने पकड़ा वो या मां को पकड़ा वो? जिसे, यदि मां को पकड़ेगा बच्चा तो मां को छोड़ देगा। कहीं भी मेला में आप जाती हो ना बच्चों को लेकर, तो बच्चे आपका हाथ नहीं पकड़ते, उस समय आप पकड़ के रखती हो। यदि आपने नहीं पकड़ा तो बच्चा कहीं भी दुकान में घुस जाएगा, गुम हो सकता है। इसलिए जिम्मेदारी से मां पकड़ के रखती है बच्चे का हाथ। बस ज्ञान मार्ग ज्ञानी लोग भगवान को पकड़ते हैं, पर प्रेम मार्ग में भगवान भक्त कभी भगवान को नहीं पकड़ता। जैसे बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता, मां पकड़ती है, तू जहां ले जाना चाहे ले जा। ऐसे जो प्रेमी भक्त होता है वो भगवान के आश्रित होता है, वो कभी भगवान को नहीं पकड़ता। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, पर भक्त को भगवान पकड़ते हैं। जो आपकी मर्जी, जहां ले जाना चाहो। इसलिए ज्ञान मार्ग से प्रेम और भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। भक्ति से भी प्रेम श्रेष्ठ है। हमने प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, आपको सब समझाया। अब आप देखो कि आपको भक्ति में ही रहना है या भक्ति से प्रेम तक पहुंचना है। बिना प्रेम के, इसलिए तो लिखा है कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्रेम प्रेम। गोपियां बोली, अब हम मर जाएंगी। देखो बात आई ना, मछली मर जाएगी। भगवान के बिना भक्त रह नहीं पाता। रहता है तो कैसे? मछली पानी के बिना रहती है कुछ समय, तो उस समय वो खुश नहीं रहती, वो तड़पती रहती है। यदि आप रह पाए तो तड़पते हुए रहें भगवान की यादों में, ऐसे ही तड़पें जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है। यदि आपके अंदर ऐसी तड़प आ जाए आज, तो आज ही भगवान मिल जाएंगे। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जी अब हम भगवान के बिना चलो जी ना पाए, चलो आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या नहीं कर लेना। मरने का मतलब ये नहीं कि तुम मर जाओ आत्महत्या करके, नहीं। मरना है तो जगत के लिए मर जाओ। जगन्नाथ की याद में केवल तड़पो, केवल यादों में रहो, हर क्षण उनकी यादों में तड़पो। जैसे मां बेटे के बिना तड़पती है, जैसे पत्नी, किसी का विवाह हुआ, पति के साथ 2-4 महीने बिताए, पति उसकी हर जरूरत पूरी करने लग गया, पति उसका पूरा ख्याल रखने लग गया, वो पत्नी पति के आश्रित हो गई। तभी पति को बुलावा आ गया और पति चला गया। वो स्त्री जिसने अपना गृहस्थ शुरू किया और उसका पति चला गया हो, वो स्त्री कैसे तड़प जाती है पति के बिना। बस जैसे वो तड़प गई अपने पति के बिना, ऐसे तड़प जाए भक्त अपने भगवान के बिना। बस वो तड़प से ही परमात्मा मिलते हैं। वही तड़प होनी चाहिए जैसे मीरा तड़पती थी। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होए। हैरी मैंने 2 नैनन में दीपक लिए संजोए।
हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा भी जी रही है पर तड़प रही है। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध मिलना होए। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई। मीरा की जब पीर मिटेगी, मीरा की जब पीर। दूसरा श्री भरत जी प्रेम के उदाहरण। प्रेम कैसा हो? भरत जी जैसा हो। भरतलाल जी तड़प गए ये सुनकर के मेरे राम वनवास चले गए। संसार का सारा सुख त्याग दिया राम के लिए। प्रेम नहीं तो क्या है? तो प्रेम भरत जैसा, भरत जैसे प्रेम को ही प्रेम कहते हैं। गोपियों जैसे प्रेम को ही प्रेम कहते हैं। बाकी तो सब भक्ति है, बाकी तो सब भक्ति। किसी में कम भक्ति, किसी में ज्यादा, सब ठीक है, पर प्रेम सबको नहीं मिलता। प्रेम पदार्थ सब इसके अधिकारी नहीं है। भगवान अपना बैकुंठ दे देते हैं, पर भगवान अपना प्रेम नहीं देते जल्दी। प्रेम की याचना जब करो, अच्छा प्रेम कौन देता है? इसलिए प्रेम कभी कृष्ण नहीं दे सकते। प्रेम जब देंगे तो भक्त भरत जी प्रेम दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास है। या तो श्री राधा रानी प्रेम दे सकती हैं, इसलिए उनका नाम है बरसाने वाली। जो भक्तों पर करुणा और प्रेम बरसाएं, वो बरसाने वाली है। बरसाने वाली मतलब करुणा और प्रेम बरसाने वाली हैं। सब भक्तों पर दिन रात बरसती है। भक्तों पे तेरी रहमत, तू जितना दे हमको, हम उतने में सहमत। इसलिए उनका नाम है बरसाने। क्या बरसाने वाली? प्रेम और करुणा। प्रेम और करुणा बरसाने के कारण उनका नाम पड़ा बरसाने वाली। सदा बरसती है, दिन रात बरसती है। दिन और दिन रात बरसती है। भक्तों पे तेरी रहमत, करुणा कृपा रहमत दया बरस रही है। तू जितना दे हमको, हम उतने में सहमत। हे राधा रानी, हे भगवती, आप जितना देंगी ये दास उतने में प्रसन्न है। हमारी राधा रानी ही वृंदावन की ब्रज मंडल की महारानी राधा रानी ही है। यहाँ की अधिष्ठात्री राधा रानी है। यहाँ बिना राधा रानी की कृपा के कोई प्रवेश नहीं करता। यहाँ की अधिष्ठात्री माँ राधा है। राधा कौन है? जिनका ध्यान शिव करने बैठते हैं तो शिव के ध्यान में भी हमारी राधा रानी कई बार नहीं आती, तो शिव जी प्रार्थना करते हैं, माँ क्या अपराध हो गया, आज हम आंख बंद करके बैठे हैं तो आज आप हमारे ध्यान में नहीं आई। जो शिव के ध्यान में भी कभी ना आए, जिनका ध्यान करते करते ब्रह्मा थक जाएं, वो राधा रानी के धाम में हम बैठ कर की कथा सुन रहे हैं। वो राधा सामान्य तत्व नहीं है। राधा जी को ना कुछ लोग समझते नहीं। राधा सृष्टि का आधार तत्व है। राधा मूल है। राधा ही वो तत्व है जिस राधा तत्व से सारी सृष्टि निर्मित होती है। उस राधा तत्व से ही भगवान कृष्ण भी शक्ति प्राप्त करते हैं। राधा से ही कृष्ण शक्तिशाली होते हैं। इसलिए राधा वो है जो चुटकी बजाए तो सृष्टि हो जाए और चुटकी बजाए तो सृष्टि खत्म। सारे देवी देवता जिनके द्वार पर हाथ जोड़े खड़े हैं, बड़ी जितनी देवियां हैं, सुनो, इस संसार में जितनी देवियां हैं
देवियां समझते हैं, वो सारी देवियां श्री राधा रानी की दासी हैं, सेविका हैं। सारी दासियों की महारानी श्री राधा रानी है। जो तत्व सीता है, सीता तत्व, लक्ष्मी तत्व और राधा तत्व, ये तीनों तत्व एक हैं। राधा रुक्मणी है लक्ष्मी, राधा है महालक्ष्मी। तो राधा महालक्ष्मी तत्व है, सीता, राधा और रुक्मणी, इन तीनों को एक मानना चाहिए। जैसे कृष्ण, राम और नारायण, यह एक तत्व है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गोस्वामी जी कहते हैं सीता और राम ये दो नहीं है, व्यवहार में दो हैं। जैसे मिश्री और मिठास, ये दो व्यवहार में हैं, पर हैं तो मिश्री और मिठास एक ही तत्व। क्या मिश्री से मिठास को अलग किया जा सकता है? उसी तरह जो राम है वही सीता है। सीता और राम दोनों एक हैं। राम के चरणों में जो दाहिने पांव में निशान है, वही माता सीता के वाम पांव में है। इसलिए तो लिखा ना गोस्वामी जी ने, नाम पाहेरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के बाट। लोचन मतलब आंखें, निज पद मतलब खुद के पांव पर, जंत्रित मतलब केंद्रित हैं। सीता मां अपने पांव को देखती रहती हैं। बताओ क्यों? क्योंकि सीता मां के दाहिने पांव में जब वो देखती हैं, तो सीता मां का दाहिना पांव जैसा है, राम जी का बायां पांव वैसा है। और सीता मां का बायां पांव जैसा है, राम जी का दायां पांव वैसा है। तो खुद के चरण को देखती हैं तो राम के चरण का स्मरण होता है। ऐसे ही राधा है, राधा के चरणों में जो चिन्ह हैं, वही भगवान के चरणों में चिन्ह हैं। भगवान के चरणों में चिन्ह होते हैं, पता है? एक चरण में 8 चिन्ह होते हैं, 16 भगवान के चरणों में चिन्ह। आपने कभी गोपाल जी के पांव ध्यान से देखे होंगे? यदि आपके गोपाल जी कभी छोटे से गोपाल जी हैं तो पता नहीं उनके चरणों में होते हैं नहीं होते। हमारे ठाकुर जी के चरणों में चिन्ह है। पांव में चिन्ह क्या होता है? मछली, मत्स्य भगवान होते हैं, ध्वजा होती है, शंख होता है, चक्र होता है, ये सब चिन्ह होते हैं। तो टोटल 8 और 8 16 चिन्ह होते हैं। और यही 16 चिन्ह किशोरी जी को भी चरण में होते हैं। फर्क कितना होता है? प्रभु का दायां और मां का बायां पांव। इसलिए कृष्ण और राधा ये वो तत्व हैं जिनकी सारी लोग स्तुति, इस संसार में कोई भी देवी देवता होगा, कोई भी देवी होंगी, सब प्रभु राधा रानी की दासी होंगी। मूल अधिष्ठात्री सबकी राधा रानी है। ऐसी गोपियां उद्धव जी को जब राधा रानी ने प्रेम का तत्व दिया, उद्धव जी चरणों में लौट गए, कहने लगे हमें ब्रज की लता पता बना दो। उद्धव जी गए, भगवान ने अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया। कहा मैं एक पल के लिए भी गोपियों से दूर नहीं हूं उद्धव, तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा। भगवान द्वारिका गए। भगवान का विवाह माता भगवती रुक्मणी जी से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न, रति से विवाह हुआ। ये प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार हैं। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती। अच्छा, ये जामवंत जी किस युग के हैं? त्रेता। त्रेता के जामवंत जी द्वापर में भगवान कृष्ण से अपनी बेटी का ब्याह करते हैं। जामवंत जी ने राम जी से कहा प्रभु आप हमारी बेटी से ब्याह कर लो। राम जी बोले अभी नहीं हो पाएगा, अभी तो हमारा हो चुका है, अगले जन्म में। जामवंत जी बोले अगले जन्म में, तब तक तो हमारी बेटी मर जाएगी बुढ़ी होके। बोले नहीं, काल का आप पर और आपकी बेटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान को झूठा सत्राजित जी ने कलंक लगाया। मणि भगवान सूर्य की जामवंत जी तक पहुंची। उस मणि के कारण जामवंत जी से भगवान का युद्ध भी हुआ। 27 दिन चला। बाद में जामवंत जी चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा,
भगवान ने जामवंत जी को क्षमा किया और बेटी का ब्याह किया। अच्छा, जामवंत जी की बेटी कैसी थी जानते हैं? पूरे शरीर में बड़े बड़े बाल थे। अब रीछ की बेटी कैसी होगी? ऋक्षराज की बेटी कैसी होगी? रीछ ही होगी। तो जब भगवान ने विवाह किया तो ये पूरे शरीर में बाल, अब रीछों की बेटी है तो रीछों जैसी। भगवान ले गए, साड़ी वाड़ी पहना के चलो, और द्वारिका पहुंचे तो भगवान ने कमरे में बंद कर दिया। तो जाम्बवती ने कहा अब क्या करना है? भगवान बोले कि कोई दरवाजा कितना भी खुलवाए तुम दरवाजा मत खोलना। अच्छा, रुक्मणी जी को पता चला कि मेरे प्रभु ने दूसरा विवाह कर लिया है, तो रुक्मणी अम्बा बोली चलो मिलाओ हमें, हम उनकी सेवा कर दें, जो होता है नियम वो पूरा कर दें, जरा कुछ मुंह दिखाई नहीं देना है ना। तो रुक्मणी माँ बोली कि हम जरा कुछ देना चाहती हैं। तो भगवान बोले रुक्मणी जी तुम मत देखो हमारी दूसरी पत्नी को। क्यों? भगवान बोले बहुत सुंदर है ना, तुम देखोगी तो कहीं तुम्हें जलन ना हो जाए। रुक्मणी जी बोली अच्छा इतनी सुंदर है? हाँ। अच्छा दरवाजा खोलो, हम एक बार देख लें कितनी सुंदर हो। भगवान ने कहा ऐसे दरवाजा नहीं खुलेगा, बहुत सुंदर है। उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा, कहीं आपको बुरा ना लग जाए कि हमसे ज्यादा सुंदर है तो आप तो फीकी पड़ जाओगी। तो रुक्मणी मैया ने बहुत कहा खोल दरवाजा, खोल, नहीं खोला तो श्राप दे दिया। रुक्मणी मैया ने बोला तुझे ज्यादा घमंड है अपनी सुंदरता का, जा तू भी उतनी सुंदर हो जा जितनी सुंदर मैं हूं, मेरे बराबर की रहना। तो वो ऋक्षराज की बेटी थी, बड़े बड़े बाल थे, तो रुक्मणी मां के श्राप के कारण वो रुक्मणी जी की तरह सुंदर हो गई। ये भगवान की लीला थी, उनको सुंदर बनाना था तो ऐसे बनाया। तो रुक्मणी जी की तरह ही जामवंत की बेटी थी जाम्बवती। जाम्बवती के पुत्र हुए हैं सांब। भगवान का तीसरा विवाह हुआ। मणि का अब चोरी लगाई, 17 जितने मणि ला कर दे दी, लो। अब वो बड़े शर्मिंदा हो गए तो अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। नाम था सत्यभामा। सत्यभामा नाम। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा। चौथा विवाह यमुना। ये जो यमुना मैया है ये भगवान की कौन है? जोर से कौन? पत्नी भगवान कृष्ण की यमुना किनकी बेटी है? बोलो, सूर्य भगवान की। यमराज की बहन है यमुना जी। इसलिए दीपावली के बाद जो यमद्वितीया आती है, उस यमद्वितीया में लोग भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना स्नान करते हैं, तो वह यम के बंधन में कभी नहीं बंधते। इसलिए भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना में डुबकी लगाते हैं। यमुना के एक खतरनाक भाई और हैं, शनि। शनि महाराज। ये यमराज और शनि महाराज दोनों भाई भाई हैं, और ये यमुना जी के भाई हैं। तो भगवान कृष्ण के साले हो गए। तो शनि कौन है? शनि कौन? भगवान कृष्ण के साले। इसलिए जीजा जी के पांव पकड़ लो कन्हैया के, तो साले साहब अपने आप सरेंडर हो जाएंगे। उन्हें कुछ लोग कहते ना शनि परेशान कर रहा, शनि साला काहे परेशान करेगा जब जीजा खुश। इसलिए जीजा के मतलब भगवान कृष्ण की जो शरण में है, उन्हें कोई देवी देवता परेशान, कोई परेशान। और देवता चित्त न धरई, अनुमत से यह सर्व सुख। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में मित्रविंदा से हुआ। छठवां विवाह भगवान का सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। एक भामासुर नाम का दुष्ट था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। भगवान ने उन कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त किया और विवाह किया। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,100। अच्छा ये बताओ, भगवान ने इतने विवाह किए तो ये विवाह सही है? इतने सारे विवाह करना की गलत है? क्यों? इतने सारे विवाह करना भगवान ने किया सही है? अच्छा ये बताओ, 16,108 पत्नियां थी, तो जो 15,105वें नंबर की पत्नी रही होगी, उसका नंबर कब आता रहा होगा? कब मिलते रहे होंगे कन्हैया उनसे? बताओ।
कब मिलते रहे होंगे? अच्छा, सारी पत्नियों से भगवान रोज मिलते रहे होंगे कि कभी कभी? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो कैसे मिलते रहे होंगे रोज? भाई 16,108 पत्नियां हैं, एक एक घंटा भी सबसे मिलेंगे तो सालों बाद नंबर आएगा। भाई 24 घंटे ही तो होते हैं एक दिन में। अब बताओ कैसे मिलते रहे होंगे भगवान? एक एक दिन भी मिलेंगे तो 365 दिन का ना एक साल होता है, तो रोज एक से मिलते तो 365 से मिल पाते एक साल में, तो 16,000 से कितने साल लगते मिलने में? तो बताओ भगवान कैसे मिलते रहे होंगे? आप बताओ। जितनी पत्नियां थी उतने ही रूपों में भगवान सबके साथ एक समय पर मौजूद थे। इसलिए सारी रानियों से 10-10 बेटा हुए भगवान के, और सारी रानियों से एक एक बेटी हुई। 16,108 तो भगवान की बेटियां हैं, और 16,108 गुणित 10 बेटे। इतना बड़ा परिवार, सबसे मिलते। अब बताओ कि क्या आप एक समय पर 2 लोगों से मिल सकते हैं? पर भगवान मिले क्यों? क्योंकि ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य रूप में भगवान है। इसलिए भगवान की लीलाओं पर कभी संदेह ना किया करो, पूरी बात समझना पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं भगवान इतने सारे ब्याह किए, तो भाई तुम में दम है, तुम में हिम्मत, तो तुम भी कर लो। तुम एक से एक पाके ही तुम गंजे हो गए, एक में एक नहीं संभल रही तुमसे, एक में तुम्हारे सिर के बाल झड़ गए, तो 16,000 में तुम क्या करोगे? 16,108 तो छोड़ो, 100-200 भी हो तो तुम उन्हें खवा भी नहीं सकते आज की महंगाई में। हाँ या ना? एक को तो खवा नहीं पा रहा ठीक से, वही बेचारी माय के चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, वही रूट के जा रही है, एक नहीं संभल रही है। क्यों? तुम संभाल लोगे 16,108? 16,108 पत्नियां भी कौन संभाल सकता है? भगवान ही संभाल सकते हैं। भाई हमारे तुम्हारे बस का थोड़ी। क्यों जी? है बहुत राजा हुए हैं ऐसे जिन्होंने 20 शादियां करी, 25 शादियां, लेकिन उनका इतिहास उठाकर देखना, जिसने जितनी अधिक शादियां करी वो उतने जल्दी मर गया। देख लो, जिसकी एक पत्नी होती है ना वो लंबा चलता है, और जिसकी बहुत होंगी तो इंसानों में बहुत कर लोगे तुम तब मर जाओगे, नहीं मर जाओगे। इसलिए भगवान की लीला पर संदेह ना हो। भगवान की 16,108 पत्नियां मतलब 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं, ईश्वर तक पहुंचने के 16,108 मार्ग हैं। और भगवान की पत्नियां 16,108 नहीं, ये सृष्टि में जो हैं सबके पति भगवान ही हैं। हमने कल समझाया था इस विषय को। सब तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो सबके पति भगवान हैं। भगवान ने इतना विवाह किया फिर भी प्रसन्न है, बांसुरी लिए खड़े। अच्छा ये बताओ राधा जी कौन है कृष्ण की? हाँ हाँ, कौन है? जोर से जोर से जोर से। 7 दिन हमने कथा सुनाई और तुमने क्या सुना? क्या सुना? कह रहे हो राधा कृष्ण की प्रेमिका है, तो सुना क्या फिर आप लोगों ने? जब तुम्हें यही समझ में नहीं आया 7 दिन में कि राधा कृष्ण कौन है, तब तो हमारा सुनाना ही बेकार हो गया। कैसे सुनाते हैं भाई, कैसे समझते हो आप लोग?
ध्यान धरो मेरे रोटी में, आग लगे थारी पोथी में। ऐसे तो नहीं सुना आप लोगों ने? ऐसे ही सुना है लगता है। कह रहे हो राधा रानी प्रेमिका है। अरे भाई, प्रेमिका आप कह दोगे तो बात गलत हो जाएगी। प्रेमिका मतलब आजकल जो लड़का लड़कियां करते हैं वो प्रेमिका कहलाती हैं। शादी किसी के संग होती है, रहते हैं, बोले तुम हमारी प्रेमिका हो, उसके संग संग वो रह करके उसके साथ इलू इलू चलता है। तो क्या राधा और कृष्ण ये वाली प्रेमिका थी? राधा, अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि राधा कौन है? अभी क्या समझाया थोड़ी देर पहले? इसलिए बोलते ध्यान से सुनो सुनो। नहीं, हमें तो पंचायत करना है, ध्यान तो हमारा कहीं और रहेगा। आज तुमने कौन सी साड़ी पहनी है? तुम्हारा सेट कहां है ना? तुम्हारा ध्यान यही है। अब बताओ, आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट, हो गई कथा। अब भी बताए जरा सी देर पहले कि राधा साक्षात महालक्ष्मी है, लेकिन नहीं, आपको तो प्रेमिका बताना है। इन बातों से ही समाज में तुम भ्रांति पैदा करती हो। फिर तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? शादी करेंगे किसी लोग, लड़के क्या बोलते हैं कि कृष्ण ने ब्याह किया रुक्मणी से और प्रेमिका थी राधा, तो वो कहता हम भी किसी से ब्याह करें, किसी के संग रहें, क्या दिक्कत है? शास्त्रों की बातें जब तुम समझोगे नहीं तो तुम अर्थ क्या करोगे? भ्रामकता के शिकार हो जाओगे। राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। भांडीर वट में विवाह हुआ राधा जी का कृष्ण से, ब्रह्मा जी ने कराया। और राधा और कृष्ण ये दो नहीं है, अभी सब बता दिया हमने थोड़ी देर पहले। राधा साक्षात महालक्ष्मी है। लीला करने के लिए बैकुंठ से नारायण कृष्ण बनकर आ गए और बैकुंठ से राधा लक्ष्मी राधा बनकर आ गई। ये तो ऑलरेडी पति पत्नी है, इनका ब्याह करने की जरूरत ही नहीं है जरूरत? फिर भी हुआ है, फिर भी हुआ है आप लोगों की तसल्ली के लिए। लेकिन फिर भी आप लोग क्या भ्रामक प्रचार कर रहे हैं? राधा प्रेमिका, प्रेमिका भी कहो तो बुरा नहीं है, राधा प्रेम करती हैं, लेकिन प्रेमिका का मतलब आज समाज में समझते हो ना, प्रेमिका कह दोगे तो आज वाली प्रेमिका डाउनलोड हो जाएगी। तो राधा जी को प्रेमिका कह दोगी तो आज की लड़कियां भी तो किसी बॉयफ्रेंड की प्रेमिका ही हैं। वो तो खुद बता दी हम प्रेमिका हैं फलाने की। तो फिर इन प्रेमिका में और फिर उनमें अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए ये भ्रामक प्रचार बिल्कुल नहीं कि राधा कृष्ण की प्रेमिका। राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। गर्ग संहिता में यह बात लिखी है कि भगवान कृष्ण और कृष्ण नारायण है और राधा कौन है? लक्ष्मी। तो बताओ, लक्ष्मी और नारायण ये प्रेमिका है या पति पत्नी है? बोलो, फिर काहे कहते हो प्रेमिका? सीता और राम प्रेमिका है कि पति पत्नी है? तो राधा को तुम समझोगे कब? इतना तुमने रायता फैला दिया है कि जिसके मन जो आता वो राधा जी पे बोल देता। इसमें जिम्मेदार आप भी तो होंगे। आपको सही का पता नहीं है तो आप गलत बोलते हैं। अब गलत बोलेंगे तो वो बच्चे तो यही सुनेंगे कि अब आप क्या कहती होंगी घर में, राधा प्रेमिका। तुम्हारे बच्चे सुनेंगे तो वो बोले यार अपने भी एक प्रेमिका होनी चाहिए जब कृष्ण की थी तो तुम्हारे बच्चे फिर वो गलत अर्थ पे ले जाएंगे। उन्हें बताओ कि राधा और कृष्ण ये पति पत्नी हैं और राधा ही रुक्मणी है। अब आप कहो कि रुक्मणी कौन है? बोले लक्ष्मी। राधा कौन है? महालक्ष्मी। देवी भागवत के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए द्वारिका तो राधा रानी भी यहां से एक रूप से जाकर और रुक्मणी बनकर प्रकट हो गई। तो राधा और रुक्मणी ये भी दो नहीं है। अब आप कहोगे कि क्या लक्ष्मी एक साथ दो तीन रूपों में हो सकती हैं क्या? हाँ, चलो आप बताओ, आपकी मां कौन है?
आपसे ही पूछ रहे हैं, बोलो कौन है? क्यों? पीले भैया आपकी माँ कौन है? हाँ बैठे बैठे, आपकी माँ कौन है? माँ कौन होती है? हाँ माँ है, हमारी जो माँ है ना वो लक्ष्मी है, हाँ या ना? अच्छा आपकी बेटी कौन है? बेटी भी लक्ष्मी होती है, लोग कहते बेटी लक्ष्मी आ गई। अच्छा पत्नी कौन है? पत्नी को भी क्या बोलते? लक्ष्मी आ गई हमारे घर। बहन कौन है आपकी? वो भी लक्ष्मी है। तो आपके घर में एक ही लक्ष्मी चार रूपों में रहती है कि नहीं? मां के रूप में लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, बेटी के रूप में लक्ष्मी। यदि आपके घर में एक लक्ष्मी अनेक रूपों में हो सकती है तो राधा और रुक्मणी दोनों लक्ष्मी रूप में क्यों नहीं हो सकती? लक्ष्मी ही राधा है, लक्ष्मी ही रुक्मणी है, इनमें क्या भेद है? ये तो ना समझ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, गलत प्रचार करते हैं। समझदार लोग थोड़ी, हम थोड़ी कभी मानते हैं कि राधा अलग है, हम राधा रुक्मणी को अलग मानते ही नहीं। अब आपके दिमाग में भूसा कचरा भरा है तो हम क्या करें? बात समझ में आ रही है? क्यों दादाजी? राधा और रुक्मणी अलग अलग नहीं है, विशेष तत्व है राधा। राधा ही एक रूप से रुक्मणी रूप में प्रकट हो गई, एक रूप से वह राधा रूप में प्रकट। चूंकि लीला दो थी ना तो दो जगह उनका अभिनय था। भाई डबल रोल वाली पिक्चरें देखी कि नहीं? एक हीरो का डबल रोल होता है, हाँ या ना? तो जब आज के इंसान पिक्चर डबल रोल की बना सकते हैं तो भगवान अपनी लीला करने के लिए राधा को डबल रोल क्यों नहीं दे सकते? एक रूप से राधा जी, एक रूप से रुक्मणी जी। इतनी सी बात तुम्हें समझने में इतनी दिक्कत हो रही है। अब बताओ राधा कौन? कौन? राधा जी कौन है कृष्ण की? कौन? धर्म पत्नी। कौन है? अर्धांगिनी। कौन है? और राधा और कृष्ण एक ही हैं, व्यवहार में दिख दो रहे हैं। जैसे पति पत्नी भी एक ही होते हैं, व्यवहार में वो दिखते दो हैं, शरीर दो होते हैं, प्राण एक है। ये राधा कृष्ण के बारे में थोड़ा और आपको गहरा सत्संग करना पड़ेगा तब थोड़ा समझ पाओगे कुछ, अभी तो ठीक है। तो भगवान का इतने सारे विवाह हुए और हर रूपों में भगवान है, ये भगवान ही कर, इसलिए भगवान की लीला पर संदेह नहीं, श्रद्धा। भगवान ने विवाह किए इतने सारे। भगवान के पौत्र हैं अनिरुद्ध, जिनका विवाह उषा से हुआ, चित्रलेखा ने कराया, वाणासुर का भगवान ने उद्धार किया। राजा नृग हुए हैं जिन्होंने गौदान दिया और गौदान दे करके राजा नृग ने भगवान का दर्शन पाया। अच्छा ये बताओ भागवत सुनने से किस किस को फायदा हुआ? हाथ उठा के बता दो, क्या फायदा हुआ? भैया आपका क्या फायदा हुआ भागवत सुनने से? बताओ क्या फायदा हुआ आपका? क्यों भैया आपका क्या फायदा हुआ?